हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 यूजीसी नेट पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट जून 2026 में 23 तारीख यानी आज की परीक्षा हो चुकी है एक शिफ्ट की, और उस शिफ्ट में एक दो टॉपिक्स हैं जो नए दिखे हैं, जो आपके एग्जाम से या फिर जो डायरेक्टली आपके पेपर वन से रिलेटेड नहीं है। उसी में एक टॉपिक था जो कि फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड आया था कि फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ सवाल यहाँ पे बना हुआ था, कुछ एक सवाल बना होगा। ठीक है, तो हम जान लेंगे फ्रांसिस बेकन कौन थे, इनकी फिलॉसफी क्या थी, क्या इनको जाना जाता है किस काम के लिए, इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या था, और कुछ और भी जो फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मैं इसलिए भी ये बात आपको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि कल जो हमने ये सेशन किया था जिसमें आपको क्रोनोलॉजी वाली कुछ बात हमने बताई थी, कई क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन जो पेमेंट वाला है कि अगर हम कहीं पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू तो क्या प्रोसेस रहता है। कल हमने ये सवाल किया था और आज सुबह की शिफ्ट में डिट्टो ये सवाल पूछ लिया गया। तो उम्मीद है कि जो कोशिश हम कर रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। तो पहली चीज यहाँ पे आप फ्रांसिस बेकन के बारे में जान लीजिए कि 1561 में ये पैदा हुए और 1626 में इनकी डेथ हो गई। इंग्लिश स्टेट्समैन थे, प्योरली इनका काम इंग्लिश में था, इंग्लिश एरिया में, इंग्लिश लिटरेचर में था। दार्शनिक भी थे, ये फिलोसोफर भी थे और स्टेट्समैन भी थे। एक सबसे बड़ा काम जो इनका हुआ, जो इन्होंने किया, वो साइंटिफिक मेथड का किया और इंडक्टिव रीजनिंग से कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं। इनको फादर ऑफ इंपीरिसिज्म कहते हैं। इंपीरिसिज्म वो एरिया ऑफ स्टडी है जहां पे हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू जो बात कही जाती है, जो थॉट्स दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज एम्पिरिसिज्म। चैंपियन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, चैंपियन ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो इनके फिलोसॉफिकल थॉट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद he rejected abstract speculation in favor of empirical observation and inductive reasoning, arguing that science should yield practical technologies to improve human life। अब यहां पे इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा गया है, तो आपको पता है एम्पिरिसिज्म साइंटिफिक अप्रोच में आता है, और इसीलिए इन्होंने ये कहा कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो यील्ड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव ह्यूमन लाइफ, की जो साइंस है वो ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर रही है। और साइंस में आप जानते हैं, साइंस एक तरीके का एक्सपेरिमेंट आधारित जो एरिया है, जो स्टडी है, वो की जाती है। ही इज फेमसली फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। ये कुछ नटशेल इनकी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होंगे वो, मुझे उम्मीद है कि ये इनके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा। दूसरा जो नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है, जब भी हम दर्शन पढ़ते हैं, दार्शनिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ा नाम आता है सोक्रेटिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुकरात, जिनको कहा जाता है सुकरात। ठीक है, 47 से 399 बिफोर क्राइस्ट इनका अस्तित्व रहा। एंशिएंट ग्रीक, ये ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जन्म क्लासिकल एथेंस में हुआ। परहैप्स द फर्स्ट वेस्टर्न मोरल फिलोसोफर एंड मेजर ऑन हिज स्टूडेंट। इनके स्टूडेंट में जो सबसे मशहूर नाम आता है वो प्लेटो का आता है, हु लार्जली फाउंडेड द ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। और वेस्टर्न फिलोसफी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो के ही घर से निकल के आता है। यहां पे हम कम्युनिकेशन में भी, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, दोनों में ही ये सॉक्रेटिक मेथड पढ़ते हैं। होता क्या है, रेदर देन लेक्चरिंग, सॉक्रेटिस इंगेज्ड इन कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन आंसर डिबेट्स। तो इनको सॉक्रेटिक मेथड ऑफ डिबेट भी कहा जाता है, सॉक्रेटिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, सॉक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है, जिसमें कॉन्टिन्यूअस इंगेजमेंट होगा। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कंटेक्स्ट में बात करता हूं, तो जो स्पीकर और जो रिसीवर होता है, या फिर जो टीचर और जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर और टीचर होता है, उनमें एक कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन आंसर का इंगेजमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सॉक्रेटिक मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग भी इसको कहा जाता है, तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा। फाइन। टू एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शंस एंड हेल्प अदर्स टू अराइव द ट्रुथ। ट्रुथ तक पहुंचने के लिए हम सॉक्रेटिक मेथड की बात करते हैं। मुझे कमेंट में आप जरूर लिख के बताइएगा कि आप सुकरात को या सोक्रेटिस को किस फिलॉसफी में देखते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर हम बात करें, चूंकि वेस्टर्न फिलॉसफर हैं, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में सुकरात को किस स्कूल ऑफ थॉट में आप रखेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगला जो फिलॉसफर है जॉन डुई,
काफी इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर आपका रिसर्च हो, ठीक है, इन दोनों में ही इन्होंने हाथ आजमाए हैं। तो फोटो आप देख रहे होंगे, जॉन डिवी फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल रिफॉर्मर, 1859 से 1952 की फिलॉसफी। अगर आप प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म ये दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स इनसे ही रिलेटेड है। प्रैग्मेटिज्म, पी फॉर प्रैग्मा, पी फॉर प्रैक्टिकल, ये कीवर्ड याद रखिएगा। तो प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म बताता है लर्निंग बाय डूइंग को, ठीक है, जहां पे पी फॉर प्रैक्टिकल हो रहा है, बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। लाइफ इटसेल्फ का मतलब यहां पे हम सीख रहे हैं, करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। ओवरराइडिंग थीम, डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इनका जो एजुकेशन है वो आप देख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल एंड स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमेरिकन फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी इनको काउंट किया जाता है। तो अगर आप एक इमेज में इनकी बात को समझ लें तो जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो पूरी तरीके से इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु, ठीक है, जिनको हम अरस्तु कहते हैं। 384 से 322 बिफोर क्रिश्चियन एरा, ईसा के पैदा होने से इतने साल पहले। द फाउंडेशन ऑफ रियलिज्म, जिस तरीके से हमने इनको देखा कि ये प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, तो जो फाउंडेशन ऑफ रियलिज्म है वो अरस्तु के द्वारा डाली गई। यानी अरस्तु स्टूडेंट थे किसके? प्लेटो के, और अलेक्जेंडर द ग्रेट के ये ट्यूटर थे। 3-4 चीजें इनके बारे में याद रखनी है। इन्होंने क्या कहा कि नॉलेज कम फ्रॉम स्टडिंग द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, और ये बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि स्कूल ऑफ रियलिज्म एम्फसाइज ऑन द सेंसरी नॉलेज, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और यहां पे सेंस ऑर्गन्स को ही हमारे गेटवे ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं अपने सेंसेस से, वही नॉलेज, वही ज्ञान आपके लिए यथार्थ होता है। इसीलिए इसको यथार्थवाद कहते हैं। सत्य, यथार्थ मतलब सत्य, सत्य वही है, रियल वही है जो आप सेंसरी एक्सपीरियंसेस से गेन करते हो। गोल्डन मीन, वर्च्यू, इन्होंने बताया कि वर्च्यू इज द मिडिल ग्राउंड बिटवीन एक्सट्रीम्स एंड बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एक कोवर्डाइस है और एक रैशनेस है, इन दोनों के बीच में जो वर्च्यू है वो करेज का काम करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, जितने भी जीवन के या भी जितने भी ह्यूमन एस्पेक्ट्स है उन सभी को केटर करने की बात इन्होंने की है, जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मोरल कैरेक्टर और फिजिकल हेल्थ, ये तीनों डेवलप होना चाहिए। और इसके लिए भी जो कॉन्सेप्ट, जो थॉट इन्होंने दिया वो इसी से रिलेटेड था। आखिरी में आता है हैबिट फॉर्मेशन, कि अगर हमको हैबिट बनाना है तो यहां पे हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए? वर्च्यू इज हैबिट, और वर्च्यू किस में आएगा? मोरल कैरेक्टर इज बिल्ड थ्रू प्रैक्टिस नॉट जस्ट लेक्चर, कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, कोई मोरल चीज है जिसको हम नैतिकता कहते हैं, नैतिकता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उसको करने से हम सीखेंगे, ना कि उसको उसके लिए जस्ट लेक्चर्स सुन के या फिर लेक्चर्स देख के हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, ऐसा नहीं है। उसको इंप्लाई करना पड़ेगा अपने डेली या फिर डे टू डे लाइफ में, ठीक है। ये हो गया अरस्तु वेस्टर्न थॉट में अगर हम देखते हैं। अब हम थोड़ा सा इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं। तो इंडियन फिलोसोफर्स में, चूंकि ये मैच द फॉलोइंग में आता है, स्वामी विवेकानंद, अभी आज एक डेफिनेशन भी आई थी जो कि इनके लिए, इनसे रिलेटेड है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन। ये डेफिनेशन हर बार आपको पूछी जाती है, मैनिफेस्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको इनकी ये जो स्टेटमेंट है एजुकेशन के बारे में, जो वर्ड रिलेटेड है, कीवर्ड मैनिफेस्टेशन, ये आप याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद की जो एजुकेशन है वो कैसी एजुकेशन है? वो एम्फेसाइज्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड ऑलरेडी इन मैन की बात की है। और इनकी जो एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट है मानव निर्माण, मैन मेकिंग एजुकेशन, ठीक है, मैन मेकिंग एजुकेशन। दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि प्योरली ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, और इसीलिए इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, जिसको पहले क्या कहा जाता था? शांति निकेतन। तो इमेज द फॉलोइंग में ये सवाल आपको पूछा जाता है, शांति निकेतन। तीसरे हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने हेड, हार्ट और हैंड की बात की। नई तालीम योजना आई, वर्धा स्कीम आई 1937 में, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बाय एजुकेशन
ठीक है, आई मीन टू ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट, यानी जो एजुकेशन का अर्थ मेरे नजदीक क्या है कि हम बाहर लेके आ रहे हैं उन चीजों को जो हमारे अंदर बेस्ट है। ठीक है, और लास्ट में आता है श्री अरविंदो घोष, इनका कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल एजुकेशन। इस इंटीग्रल एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी, नेचर, हैंडवर्क और होलिस्टिक, हैंडवर्क का मतलब कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि इंडियन फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर में कॉमन है, या फिर हम ये कह दें कि ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड सवाल आया जो कि बिल्कुल आप आउट ऑफ द सिलेबस भी इसको कह सकते हैं। बहुत ज्यादा आप जब इन्फर करेंगे तब जाके कहीं फ्रांसिस बेकन से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन चूंकि आपको यह सवाल पूछा गया है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इनके बारे में आप जरूर देख के जाइएगा। जाते जाते बता दूं कि हमारे जो दिसंबर के बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं। ठीक है, यूजीसी में जाके आपको मेगा पैक्स में जाना, या फिर यूजीसी ने दिसंबर में भी जा सकते हैं। डबल वैलिडिटी चल रहा है, जाके इसको अवेल कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल एक नंबर लिखा हुआ है 9800002247, उस पर कॉल कर लीजिएगा। पूरी तरीके से आपको ये नेविगेट कर देंगे। लेकिन ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे भी मैं ये शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको एज ए स्टडी पढ़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।